वेलकम टू ऑल माय चैनल। सो आज हम एक व्लॉग शूट कर रहे हैं और जो कि हम आज हमारा फेयरवेल है। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पूरे फेयरवेल के दौरान हम आप सभी के साथ बने रहेंगे और देखते हैं ये कैसा आज का दिन रहता है और पूरे व्लॉग के दौरान हम आप सभी के साथ रहेंगे। सो होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। सो आज ज़रूर देखिएगा आप सभी हमारा फेयरवेल, तो पूरा फेयरवेल हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। सो गाइज अभी इस समय 8 बज रहे हैं और मैं अभी सो करके उठा हूँ, तो अभी और भी प्रिपरेशंस करनी है। अभी तो ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद काफ़ी प्रिपरेशन। सो गाइज अभी 8:50 हो चुका है और इस टाइम मेरे साथ है मिरेकल, जो कि आज मैं अभी आप सभी को जैसे मैंने बताया कि फेयरवेल है। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है और अभी इसका तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है ना मिरेकल। अरे बिल्कुल, आज काफी एक्साइटेड है। 12 साल हो गए यार लास्ट टाइम पे। अभी तो समझ में आ नहीं रहा। मेरे को तो अभी तक ऐसा लग रहा है, सपना देख रहा हूँ कि हमारा खुद का फेयरवेल है। तो ये एक सपने की तरह ही है। बाकी जब हम प्रोग्राम में जाएंगे तो ज़रूर आपको उस समय अच्छे से रेडी होके मिलेंगे। बाकी अभी क्या कहना चाहोगे मिरेकल भाई? अरे अभी तो फिलहाल सब यार मजे करो। फिलहाल अभी तो तैयारियां वगैरह सब चल रही हैं। अभी हम मैच में भी गए थे तो लगभग वहाँ पे भी बच्चे, छोटे बच्चे हमेशा यही बात कर रहे हैं कि बड़े भैया लोग क्या करेंगे फेयरवेल पे। और बाकी हमारी क्लास के तरह सब लोग अभी तो फिलहाल यही डिसाइड करें किसे क्या कपड़े पहनने क्या नहीं कर रहे हैं। और अभी हमारा नाश्ता ही चल रहा है अभी तक यार। क्या मैंने आपसे कहा था यार कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितने लोगों से मिला सकता हूँ ना तो ज़रूर मिलाऊंगा। सो अभी हमारे साथ एक और मिरेकल के साथ है। ये मिरेकल भाई दूध लेने गए थे तो भाई किसी को ले आए साथ में, तो भाई अभिषेक पाल भाई हमारे साथ आ गए। तो अभिषेक पाल भाई यार आप क्या कहना चाहोगे कि आज आपका फेयरवेल है और कैसी आपकी फीलिंग्स है, थोड़ा बताइए। फीलिंग तो नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ एक्साइटेड हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा शो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा क्योंकि एक्साइटमेंट वहीं पर दिखाएंगे ना अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अभी सपना चल रहा है। उसके बाद जब सामने आएगा लाइव में, जब हम जाएंगे वहाँ प्रोग्राम होगा और वाकई में वहाँ एक ऐसा माहौल बनेगा, उसके बाद ही सब कुछ निकल के आ पाएगा, है ना। सो आज फिर आप क्या कुछ अलग करने वाले हो? अलग तो वहीं दिखाएंगे, वहीं बताएंगे जो कुछ होगा। अच्छा अंडा खिलाना है इसको आज। नहीं, अंडा मैं खा चुका हूँ एक बार, लेकिन अच्छा नहीं लगा था मुझे यहाँ का अंडा। अच्छा, अंडा अच्छा नहीं लगा। चले कोई बात नहीं, लेकिन स्पीच आपकी कैसी रहेगी और इस स्कूल से आप क्या लेके जा रहे हैं? अपनी कुछ यादें, कुछ कैसा रहा आपका यहाँ सफर? सफर तो बहुत ही अच्छा था और यादें लेकर जाएंगे और क्या लेकर जाएंगे यहाँ। सॉरी, यहाँ पर जो कुछ एक्सपीरियंस मिला वही है अपने साथ। रिजल्ट भी तो लेके जाएगा। रिजल्ट तो बाद में रिजल्ट तो बाद में आएगा, अभी एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुए, 20 को होंगे, है ना। सो और एग्जाम भी, प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होंगी भाई? प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है। चलो क्या बात है फिर, है ना। नहीं बताइए। अच्छा तेरे को तो आदत हो गई है, आदत से मजबूर। क्या हमारे पास एक और भाई आ गया है जिसका नाम है फ़हीम। और फ़हीम आज फिर आप क्या कहना चाहोगे? क्लास 12 का फेयरवेल है। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगा, ये क्लास, इस क्लास से मतलब मेरे बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, जैसे कि आप ही लोग हो। और मतलब अब ये आज तुम लोग का फेयरवेल है, तो मैं यही कहूँगा कि मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज रही है हमारे बीच। मतलब हमने बहुत मज़े किए पिछले 11-12 सालों में। तो अब आगे आप लोग अच्छे से अपना जो भी आपको फ्यूचर में करना होगा वो अच्छे से कीजिएगा। तो याद करोगे आप ये रूम जब कभी आकर आप यहाँ डिबेट किया करते थे, है ना? बिल्कुल वो कभी नहीं भूलूंगा कि जब भी यहाँ आता था कुछ टॉपिक छिड़ जाता था। जैसे कल भी भाग गए थे आप। कल और स्पर्श और बाकी हम लोग भी साथ ही रहते थे, तो काफी मजा आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैं खुद ही कहता था कि यार मैं जा रहा हूँ, पर फिर मैं खुद ही रुक जाता था। जो कुछ मर्जी हो, तुम जूनियर और तुम्हें आज भी 5 वाली चॉकलेट। ठीक है वो ठीक है। आज चॉकलेट शायद जो लोग कह रहे हैं वो मिलेगा, आम पापड़। अच्छा ठीक है, चॉकलेट ही ठीक है। चलिए जो भी मिलेगा खाएंगे, मौज करेंगे और बाकी मिलते हैं फिर फेयरवेल के टाइम पे आपसे, है ना। मैं दूसरे गेट से आ रहा हूँ। ये हमारे सर हैं जो कि डर के भाग रहे हैं, इंटरव्यू देने से, व्लॉग में आने से डर रहे हैं थोड़ा, पर बाकी आप देखो, देख लो ये जा रहे हैं सामने। एक बात सुनो। अरे इधर आओ। अरे मैं पीछे आ रहा हूँ फिर। सो मैंने आपको कहा था यार अब मैं रेडी होके मिलूंगा, तो अब हमारे साथ एक मेरा नया फ्रेंड है आकाश भाई। तो है ना आकाश भाई, आज हमारा फेयरवेल है, सो क्या फीलिंग्स है भाई? जी हाँ बिल्कुल, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो आज हमारा फेयरवेल लास्ट दिन है, तो बाकी फेयरवेल क्या, बाकी दोस्त तो सब यादें वादे तो रहती हैं, सब बिल्कुल एकदम मस्त।
हाँ बिल्कुल। तो अभी हम लोग सभी रेडी हो चुके हैं और बाकी स्पर्श भाई जो हमारी वीडियो ले रहे हैं भी रेडी हो चुके हैं। सो अब हम आपको फिर मिलते हैं प्रोग्राम में जब जाएंगे, तो उससे पहले एक बार हम आपको दिखा लेंगे कौन कौन हमारे साथ जा रहे हैं, हम लोग कैसे जाएंगे, सब आपको दिखाएंगे, है ना। मिलते हैं फिर। देखो तो यार ये यशु जी खाए जा रहे हैं हाँ तो तैयार होने के बाद भी खाए जा रहे हैं। खाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल। और इधर देख सकते हो आप, ये मिरेकल हैं, तैयार होके आए हैं और ये भी खाए जा रहे हैं। तो इसने भी एक केक मांगा, मतलब इसने मांगा था तो उसने दिया नहीं, पर इसने वजह से उठा लिया। हाँ ले, तो इसलिए खा रहे हैं, क्या पता है वहाँ पे कुछ खाने को मिले ना मिले, कब मिले। मतलब तुम्हें अपने जूनियर पे डाउट है कुल मिला के कि वो देंगे या नहीं? हमें डाउट नहीं है कि हम इतना लंबा बोलेंगे कि टाइमिंग कब, क्या पता टाइमिंग क्या हो जाए, अभी ये नहीं जानते, तो इसलिए भूख अच्छा, जूनियर पे डाउट नहीं है। नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हाँ ठीक है, चलो यशु जी जाए अब। हाँ बिल्कुल। बाद हमारे साथ आ गए हैं और रेडी होके आ गए अभिषेक भाई। अब आप प्रोग्राम के लिए रेडी है फिर पूरी तरह? बिल्कुल यार, क्या बात है भाई। फिर अब तो मतलब एक्साइटमेंट का लेवल हाई हो चुका होगा पूरी तरह, क्या बात है। चलो फिर मिलते हैं। सो गाइस यार, हम अभी यहाँ पे वार्डन ऑफिस के पास इकट्ठे हुए हैं, तो पूरी क्लास अभी हम यहाँ से जाने लगी है फेयरवेल प्रोग्राम के लिए। तो बाकी अभी पूरी क्लास तो नहीं आई है, कुछ बॉयज हैं जो रह गए, बाकी आने वाले हैं। अच्छा, आज किसको क्या गिफ्ट दे रहा है बता। ये वाली कौन है? ये तो हमारे साथ यार मैंने कहा था रेडियो के मिले, सत्येंद्र हमारे साथ है। सत्येंद्र, आज की फीलिंग्स क्या है? आज फेयरवेल है। आज फेयरवेल है, 13 साल कंप्लीट करके आज जा रहे हैं यहाँ से। और दुख तो है, लेकिन यहाँ से प्लेटफॉर्म जो सेट किया है हमारे स्कूल ने हमारे लिए, तो हम उसे देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बनाएं और अपने आप को कैसे सफल करें जल्द से जल्द। क्या बात है यार। तो फिर मिलते हैं ना प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई है सबका। बिल्कुल। गाइस ये हम आ चुके हैं स्कूल में, तो हमारी पूरी क्लास बैठ गई है यहाँ पे। क्लास 12 के इस विदाई समारोह में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी मेरी साथी प्रेरणा से। गुड आफ्टरनून टू ऑल। The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today. To क्लास है जो कुछ पलों के बाद यहाँ से विदा हो जाएंगे। ये कहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी उनके साथ इतनी सारी यादें जुड़ी है, उन्होंने एक सीनियर के रूप में हमें बहुत कुछ सिखाया है। खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो इस क्लास से बहुत प्यार मिला है, बहुत कुछ सिखाया है इन्होंने मुझे। कभी प्यार से कभी डांट से इन्होंने मेरी गलतियों को सुधारा है और इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट भी किया है। तो ये कहने का मन तो नहीं होगा कि ये विदा होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ होनी होती है उसको तो होना ही है, ना उसको कोई रोक सकता है। कहते हैं ना, जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत भी होना होता है। तो ये लोग आए थे यहाँ पे अपनी पढ़ाई के लिए, सबसे पहले जब आए होंगे, तो आज इतनी जल्दी इनका टाइम भी हो गया है यहाँ से चले जाने का। Now I would like to call Sahil, who came in year 2010, Rajesh, who came in year 2008, and Satyendra, who came in year 2010, Himanshu Pal, who came in year 2009, to come on the stage and share their experience with us. और बाकी सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे साथियों, वो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, वो आ गया है। अपना टाइम तो आ गया है, अब आप लोग भी तैयारी रखें। और बाकी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं यहाँ पे 2010 में आया था। शुरू में मुझे दिखता था, मैं सोचता था यार ये
जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्हें रास्ता कैसे पता चलता है। मैं फिर उनकी हेल्प किया करता था और एक दिन वो भी आया जिस दिन मैं खुद ही ब्लाइंड हो गया। और मजाक के अलावा उसके बाद मेरे को इतनी परेशानी हुई, मैं सोचता था अच्छा ऐसी होती है क्या ब्लाइंड्स की लाइफ। मुझे लगता था कि यार अब तो अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं पता चलेगा, पर टीचर्स के रूप में मेरे जीवन में लाइट थी जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और आज मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ही खुशी होती है। और बाकी लास्ट में यही कहना चाहूँगा, बाय। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल प्रिंसिपल सर और मेरे टीचर्स। मैं 2008 में यहाँ आया था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। और मैं जब सबसे पहले यहाँ आया था तो बहुत चीज़ें नई थी, धीरे धीरे सीखते चले गए और लाइफ आगे बढ़ती है। Good afternoon to all of you, respected teachers and friends. मैं यहाँ 2010 में आया था नर्सरी से और अब पास आउट की कगार में तो मैं यही कहूँगा जो हम चारों एक साथ आए हैं अभी अपनी बात रखने। 12th क्लास में हम सबसे पीछे बैठते हैं, बैक बेंचर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बैक बेंचर्स, मतलब हम चारों ने नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया है। तो सिर्फ जगह और इससे हम अपने आप को डिसाइड नहीं कर सकते कि बैक बेंचर्स की इमेज खराब बनी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे आए हो तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और साथ ही में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते रहें। और ये तो ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें। और मैं एक ये बात भी कहना चाहूँगा कि आप जब जुलाई से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास, तो आप क्लास में ध्यान से सुने, रोज़ एक्टिव रहें और थोड़ा बहुत आधा एक घंटा अपना हॉस्टल में भी निकालें। नहीं तो लेट में आपको दिक्कतें होती हैं, जैसे अभी हम भी खुद फेस कर रहे हैं। तो यही कहूँगा कि आप ध्यान दें, जुलाई से ही पढ़ना शुरू करें, शुरू से ही जैसे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दें, पढ़ाई पे भी ध्यान दें और बाकी बाय। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, टीचर्स और यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी, मेरा ना घर पे जो बचपन बीता है वो बीता है जो आधा टाइम तो मैं होश में नहीं था, यानी कि 5-6 साल। तो 3 साल तक तो कोई क्या ही, मतलब बहुत मुश्किल से होश में आ पाता। तो मेरा लगभग जो बचपन जो मैं होश में था वो यहीं पे स्कूल में या देहरादून में ही बीता है। तो यानी कि मेरा टोटल बचपन जो मैं एंजॉय कर पाया हूँ वो तो यहीं पे बीता है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, दोस्त बनाए, सीनियर्स भी जूनियर्स भी अपनी क्लास के भी, जिन्होंने सीनियर्स ने सपोर्ट किया, जूनियर्स और अपने साथ के थे उनके साथ एंजॉय करते थे, पढ़ाई में ध्यान दिया। और पहले ना मुझे क्रिकेट देखने का सिर्फ शौक था, यहाँ आने के बाद ब्लाइंड क्रिकेट देखा, खेला और स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट आया वो मुझे यहीं से आया, मतलब खेलने का, देखने का तो था पहले। और स्टडी में ध्यान दिया, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और आगे भी एवरेज स्टूडेंट ही शायद। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। Words and music speaks. So, put your hands together for Neha to sing a beautiful song for us. ये दिल
Honorable Principal Sir, respected teachers, and my all dear friends. आज मैं सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें की, पढ़ाई करो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज में बढ़िया से मेहनत करो। आज मैं लेकिन इन सब से हटके, क्योंकि बाकी जितनी भी बातें मेरे को कहनी थी मेरे लगभग सभी दोस्त कह चुके हैं, इन सब से आपको हटके आज जो मेरे स्कूल लाइफ में कुछ मेरे साथ रोचक घटनाएं हुई हैं, आज मैं आप सबको सबसे अवगत कराऊंगा और आपको थोड़ा सा हंसाने का प्रयास करूंगा। आपको कुछ छोटी सी घटनाएं बताता हूँ। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पर, आप गैस कीजिए, आप गैस तो क्या बताइए, सबसे ज्यादा बच्चे किस टीचर से डरते हैं? नहीं। हाँ, और संदीप सर, हाँ संदीप सर वाले से मैं ये तो कहूँगा नहीं कहूँगा कि हम डरते नहीं थे, हो सकता है थोड़ा सा डरते भी हो, लेकिन हम अपने टाइम पे थोड़े से शैतान थे। देखो एक बार भी बहुत ठंड का मौसम था, ठंड बाहर बहुत हो रही थी, हम जरा होमवर्क करके लाए थे, क्लास 6 में थे, हमें सर ने बेलन हमारे ना थोड़े हाथों पे मारा और हमें उंगलियों पे लग गई है। अच्छा 7th में, ठीक है, मेरे साथी ने बता दिया 7th में थे, तो उस समय थोड़े छोटे होते हैं, मन में चला यार अच्छा ये सर ने मेरे को मारा है, जो उन्हें अभी बताता हूँ। ऐसा हुआ सर हमारे यहाँ पे दर्श है जो काफी वो तेज है, देखो ज्योमेट्री में काफी बढ़िया था, सर ने दर्श को ज्योमेट्री करवा रहे थे, सर का ध्यान बिल्कुल टेबल पे था, सर ने ऐसे नीचे झुक के ज्योमेट्री वर्क करवा रहे थे बच्चों को। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या शैतानी सोची मैं गया, जिस बेलन से सर ने हमें पीटा था वो बेलन से क्या उठा के ले गया। उसके बाद सर नेक्स्ट ईयर में ऐसा निकाले बच्चों तुमने कोई मेरा बेलन देखा, और पूरी क्लास में तब हमारी जितनी यूनिटी थी किसी ने सर को बताया नहीं कि मैंने बेलन लिया वो सर का। और उसके बाद वो मैंने बेलन लुकमान को ऐसी मजे में दे दिया, लुकमान को पता है वो बेलन कहाँ पे है, मैं नहीं जानता। अरे बाद में बताइए, अपने बारे में बता दिए बाद में। अरे और मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो हमें बचपन से इतनी मार का सामना नहीं करना पड़ा टीचर्स द्वारा, बट एक बार हमें मेरे को जहाँ तक लगता है 2 ही बार मार पीटी है, और में से सबसे अच्छी मार मेरे को एक बार वो लगी। देखो अधिकतर बच्चों को होमवर्क ना करने पे मार पीटती है, लेकिन हमारे सर पे घड़ी उल्टी चलती थी, हमें होमवर्क करने पे मार पीट जाती थी। दरअसल इसका ये वाक्य है, हमें हमारी वेकेशन होने वाली थी और हम क्लास सेकंड हम क्लास 2nd में थे। तो भाई ऐसा होता था कि बचपन में ऐसा करते थे, हम सारा होमवर्क एक रात में इधर खत्म कर जाते हैं ताकि बचपन था भाई, घर जाके आराम से मस्ती करें। एक बार भी मैंने अपना सारा होमवर्क ऐसे कर लिया और बात हुई, हिम्मत सर ने कहा भाई देखो कोई भी बच्चा होमवर्क यहाँ पे करके नहीं लेके जाएगा, घर पे लिखने बहुत सारे पेपर। मैंने सर को कहा सर अगर किसी ने मैंने होमवर्क कर लिया हो तो
सर ने बहुत ही प्यार से कहा तो कोई बात नहीं बेटा, कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर ठीक है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस होकर कहा। सर ने कहा तो एक काम कर, अपना होमवर्क लेके इधर आ जा और मेरे को दिखाई दे। जैसे मैं सर के पास गया, सर ने होमवर्क पर रखा टेबल पर और इतने थप्पड़ ही थप्पड़ यहाँ तक कि मैंने सबके अपने गाल पे हाथ रख दिया और सर को इतनी दया दी। सर ने मतलब कुछ समय सर का पता नहीं मूड कैसा था, सर ने मैंने हाथ भी रख दिया, हाथ के ऊपर ही थप्पड़ पे थप्पड़ इतना पीटा, उसकी गाल लाल हो गया। और इसी के साथ एक बार ऐसे ही हुआ था, काफी हम हाउस मीटिंग में बचपन में इतना जाया नहीं करते थे, हम हाउस मीटिंग से ना बंक मार लेते थे। ऐसे एक बार हमने बंक मारी थी, मेरे साथ मैं, विजय सिंह और सूरज सिंह। और उस दिन ऐसा था कि काफी सारे छोटे बच्चों ने भी पता नहीं क्यों छुट्टी मार ली थी। देखो हरीश सर आए भाई अंदर मीटिंग छोड़ के, हमें सबको पकड़ा, सबके एक हाथ से बाल पकड़े और कभी सर के इतने कान खींचे। सर ने कहा देखो आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और सर ने हमें एक हाथ से बाल पकड़ के दूसरे हाथ से हम तीनों को इतने थप्पड़ 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 इतने बजाए कि उस समय हाँ हम, और लेकिन हम अपनी जिद पे इतने अड़े रहते। सर ने कहा पहले मेरे से प्रॉमिस करो तुम अगली हाउस मीटिंग में आओगे। हमने कहा सर नहीं, हम कोशिश करेंगे लेकिन प्रॉमिस नहीं करेंगे सर। हम में से लेकिन मेरा एक दोस्त था सूरज, वो भी काफी अच्छा दोस्त था। उसने उसका दिक्कत ये थी, वो व्हाइट था तो उसके ना गाल लाल हो जाते थे तो दिख जाते थे। उसे जब लगा भी मेरे गाल लाल हो चुकी है तो उसने प्रॉमिस कर लिया सर से। उसने कहा सर कोई बात नहीं, मेरे दोनों दोस्त बहुत जिद्दी हैं, विजय सिंह मेरा कल, मैं उन दोनों की तरफ से आपसे सॉरी मांग लेता हूँ, मैं करता हूँ इन दोनों का प्रॉमिस। सर ने उसे पता क्या, ए अच्छा तू प्रॉमिस करेगा तो तेरे को खराब कर दिया बस आजा भाई। अच्छा बच्चे ट्रेन वाली बता ना। अरे मत ट्रेन वाली, हाँ बस करो से ट्रेन वाली। अरे 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 देखो एक बार जैसे कि आप सबको पता है, एक बार बचपन में मैंने एक शैतानी कर दी थी। अपने हमारे पूर्व जो प्रिंसिपल सर थे जगी सर, उनको कॉल कर दिया था। तो एक बार भी इन लोगों ने ना पता लगाने की कोशिश की कि ये बच्चा है कौन, पता नहीं लगा पा रहे थे। तो इन लोगों ने पता करने के लिए मेरे नंबर पे राजकुमार सर को कॉल करवाया कि देखते हैं क्या कुछ पता लग जाए। और उस टाइम पता नहीं मैं एकदम से ना बिगड़ चुका था, इतना शैतान। काफ़ी कुछ मेरे को यहाँ से सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। जैसे कि हम मेरे को इसका करेक्ट ईयर याद नहीं है, कुछ हमारे यहाँ पे एक कैसे इंसिडेंट्स रहे मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि हम तीनों बुलाए भी एक साथ गए, मैं मेरे कल्स पर हॉस्टल में भी एक साथ रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम हॉस्टल से आ रहे थे स्कूल के लिए, तो हम ना काफ़ी लेट हो गए। अब हम जब लेट हो गए तो प्रिंसिपल सर ने हमसे पूछा कि भाई तुम लेट क्यों हो गए। हमने कहा सर जी आज थोड़ा पानी जो है आ नहीं रहा था और अगर आया तो वो ठंडा आया, इस वजह से हमें थोड़ा सा लेट भी मिला। तो हम जब नहा के आए तो टाइम काफ़ी हो गया था। तो सर ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब लेट तो हो गया लेकिन सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब हम सज़ा के लिए खड़े हो गए। तो जब सज़ा हमने पूरी की, असेंबली पूरी हुई, उसके बाद जब बच्चे क्लास में जाने लगे, मैंने कहा भाई ठीक है अब तो सज़ा पूरी हो गई है। तो मैंने गाना गा दिया, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। अब मैंने जब गाना गा दिया तो सर कहते हैं कि भाई आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम किसके हो फिलहाल। तो सर ऑफिस में लेके जाते हैं, उसके बाद ऑफिस में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता, कहते हैं जाओ बेटा चले जाओ। करेगा ठीक है, तो सज़ा भी भुगत ली और प्यार भी मिल गया, तो काफ़ी है। और बाकी हॉस्टल में ऐसा है कि हम रहते तो एक साथ ही हैं, काफ़ी जूनियर से भी हमारा अटैचमेंट है। जैसे क्लास 10th में फ़हीम है, आयुष है, तो ये बच्चे हैं, हम इन लोग के साथ रहते हैं तो आते हैं भी हमारे पास। तो एक आयुष सोनी है तो वो बहुत अच्छी चीज़ करता है, एक बहुत अच्छा टैलेंट है उसके पास। वो क्या करता है कि भाई अब हमारे पास ना खाने का रखा रहता है, वो अपने पास ही रखते हैं क्योंकि रात को मेरे को लगती है भूख और वो मैं अपने पास रखता हूँ। तो वो कहता है भाई यार मैं देख लूँ ये क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ हाँ चल देख ले, ठीक है देखेगा कि खाएगा थोड़ी, और वो देख लेता है। उसके देखना बहुत अच्छा होता है उसका, कहता है यार अब तो मैं लेके जा रहा हूँ ऐसे आए और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। सो एक्सपीरियंस तो काफ़ी हैं, है ना। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो घर से इतनी दूर हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो हम पढ़ाई पे फोकस करें, साथ साथ जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए जी जान से मेहनत करें ताकि हम जो चाहते हैं वो ज़रूर हासिल करें। और पढ़ाई है वो
बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करें। टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और बाकी अपना भी ध्यान ही रखें। थैंक यू। टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स और प्रिंसिपल सर, तो आज मतलब दिन आ गया है जिस दिन हमें फेयरवेल मिल रही है। तो मतलब कुछ ही दिन बचे हैं जाने के लिए, पर जैसे पहले होता था जब मैं यहाँ पे आया था तब लगता था कि हाँ जल्दी से वो दिन आए, फिर हम कॉलेज जाएंगे, खत्म होएगा सब कुछ, स्कूल वगैरह जल्दी से चले जाएंगे। पर अब जब लास्ट का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तब बुरा लगना चालू हो गया है धीरे धीरे करके कि मतलब अब यार मतलब जाना होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे सब कुछ होगा। तो मतलब ऐसा ही होता है कि शुरुआत में तो हमें लगता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है, इसकी उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं होती उस समय। पर जब हमारे पास से वो चीज़ जा रही होती है, तो जैसे कि हमारी स्कूल लाइफ खत्म हो रही है, तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो जा रही है। और तो बाकी यार यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इतनी सारी चीज़ें सीखी, जो भी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल पता भी नहीं थी। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे ब्रेल भी नहीं आती थी सही से, तो यहीं पे ब्रेल सीखी, थोड़ी बहुत जितनी भी सीखी, यही था जो एक्सपीरियंस होता है स्कूल में तो मेरा। और बाकी जो भी बच्चे हैं यहाँ पे उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि सब बोल भी रहे हैं, वही वाली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे आप बिल्कुल फॉलो करो अच्छे से। कि हो सकता है कि उस टाइम पे आपको कुछ भी उसमें सक्सेस नहीं मिले, बिल्कुल आप मतलब फेल हो जाओ उस चीज़ में, पर हाँ अगर आप लगे रहोगे, बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल रखनी ही नहीं है किसी भी चीज़ से कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, पर फिर उसके बाद में जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमेशा बस कोशिश करते रहो, परसिस्टेंट रहो, अपना जो भी काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी जरूर रखिए। थैंक यू सर, रिस्पेक्टेड टीचर और सभी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ 2019 में आई थी। 2019 जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ था 9th क्लास में। उससे पहले मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो बिल्कुल ही अलग वे में और साइटेड स्कूल्स में की थी, तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बिल्कुल मतलब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल लो लेवल पे हूँ। मुझे बहुत कभी डर सा लगता था कि मैं यहाँ कैसे आगे अपने जो सर्वाइव कर पाऊँगी, कैसे 4 साल निकालूंगी, कैसे क्या करूँगी मुझे, क्योंकि बहुत मुझे लगता था कि एक बिल्कुल ही ये चेंज ऑफ लाइफ था मेरे लिए, बिल्कुल ही अलग। हॉस्टल लाइफ एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा जो था वो हॉस्टल लाइफ का था, जो मैंने यहाँ आके लिया है। उससे पहले मैंने डे स्कॉलर कर थी ना साइटेड स्कूल्स में, साइटेड बच्चों के साथ मैंने ब्लाइंड फील्ड में ही सबसे पहली बार अपना कदम रखा था, तो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक स्टार्टिंग में जब मुझे लगता था कि यार कब छुट्टी लगेगी, कब मैं यहाँ से घर जाऊँगी जल्दी जल्दी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि छुट्टियाँ लगे ही ना, मैं यहीं रहूँ काफ़ी टाइम, अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगने लग गया है। यहाँ पे मेरे सभी साथियों, मैं यहाँ पे जुलाई 2019 में आई थी और उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारा टाइम मैंने घर पे मतलब कोविड की वजह से हमारा घर पे निकल गया, पर जितना भी टाइम मैंने यहाँ पे बिताया उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारी चीज़ें मैंने मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, जो पहले से आता था उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस किया। और जो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा नई चीज़ जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था वो था स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से मैं आई थी पढ़कर वहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी और मेरे को इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो सारे टीचर्स को मेरा बहुत थैंक यू, और थैंक यू नरेश सर को जिन्होंने मतलब स्पोर्ट्स को थोड़ा सा भी अगर हमें जो भी आता है एकदम शुरुआत से हमें सिखाया। और बाकी मैंने यहाँ पे बहुत सारे जूनियर और सीनियर सभी बहुत सारे दोस्त बनाए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छे रहे, पर छोटे टाइम के लिए ही सारे एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि 3 से 4 साल ही यहाँ पर बिताए, जिसमें से 1 साल लॉकडाउन का था। तो मैंने जो अब तक सीखा है यहाँ से कि सबसे पहले तो हमारे लाइफ में कोई एम तो होना ही चाहिए जिसे हम अपना बेस्ट देके पूरा कर सके। तो और मैंने ये भी सीखा है कि हम अगर कुछ किसी से पूछ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो
हमें यही मान के चलना चाहिए, क्योंकि हम पूछ रहे हैं उससे और सीख रहे हैं, तो हमें उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। सभी लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ पल देश के लिए जरूर समर्पित करें। थैंक यू। मैं यहाँ पर 2010 में आया था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा भी रहा है, काफ़ी ख़राब भी रहा है। और सभी टीचर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बचपन में काफ़ी मार भी पड़ी है, तो वो उस वक्त बहुत बुरा लगता है कि हमें इन टीचर ने मारा है या, पर बाद में जब आप 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में होगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो वो मार थी वो बहुत कुछ सिखा गई है। और मेरा क्या हुआ था कि बचपन में ना मैं बहुत छोटा था, तो हमारे पेरेंट्स मतलब कुछ दिनों पहले 10-15-20 दिन पहले बोलते थे कि हम आ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती थी कि आ रहे हैं मिलने के लिए, बहुत सारा खाने पीने का सामान लेंगे। तो एंड मौके पर अगर वो लास्ट के 1-2 दिन में मना करते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि उन्होंने मना क्यों कर दिया। तो मैं घूम रहा था और मेरे पेरेंट्स का कॉल आता है मेरे को कि वो 2-4 दिन बाद आएंगे, तो उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं घूम रहा था, मेरे को ना एक सेल दिखाई दिया रेडियो का, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, बड़ा सेल था। और ना हमारे एक डाइनिंग हॉल है हॉस्टल में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे टूटे शीशे मतलब लगे हुए थे, वो बस ऐसे लगे थे। तो मैंने ना वो जो सेल मिला था मैंने बहुत तेज फेंक के मारा, तो क्या वो शीशा टूट गया। अब मेरे को ऐसा था कि शीशा टूट गया भाई, तो मेरा दिमाग ना बहुत प्रो मैक्स पर चल रहा था। तो बच्चे आ गए कि शीशा किसने तोड़ा, मैं उनके साथ ही शामिल हो गया कि भाई शीशा किसने तोड़ा आखिर। तो मैं सबके साथ यही पता करने लग गया, तो कुछ हुआ नहीं था, बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा आज तो ऐसे भी जाने का टाइम है, तो बता भी देते और सभी मेरे साथियों, जैसे कि मैं 2010 में यहाँ पे आया था, तो सभी जानते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को हिंदी बोलनी तक नहीं आती थी। तो मेरे बहुत सारे जो मैं उस टाइम पे अपनी सिस्टर के साथ रहता था, तो उन लोगों ने मेरे को हिंदी बोलनी तक सिखाई। और अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो छोटी छोटी गलतियां निकाल के बोलते रहते हैं, हाँ ये है तो बिहार का टॉपर। और मैं बोलता हूँ भाई मैंने कहाँ से मतलब बिहार से कहाँ पढ़ाई की, बता दे तू ही। मैं यहीं पे हूँ, तेरे साथ ही हूँ नर्सरी से। खासतौर पर मेरे को विवेक बोलता है, तो बोलता कि नहीं तूने 5वीं बिहार से की है। गुड आफ्टरनून सभी को। अपने बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकता हूँ मैं। भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकता हूँ मैं। और बिछड़े हुए साथी मुझको याद आते हैं, बिछड़े हुए साथी मुझको याद आते हैं, वरना इस भीड़ में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। और एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब भी जीवित है, एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब भी जीवित है, छोटी छोटी बातों पे भी रो सकता हूँ। जो यहाँ पे नफरत भैया थे, यहाँ पे डीएड करने आए थे, तो एक्चुअली होता है ना कि हम जो टीसीबी में होते हैं या फिर होते हैं तो हम बैर बोल देते हैं। तो वो यहाँ पे डीएड करने आए थे, मैंने लो वो बैल भैया, उन्होंने मेरे से बेलन छीना और मैं वहां से भागा, तो उन्होंने मेरे को फेंक के मारा और वो कहीं खो गया, फिर वो मिला नहीं। तीसरी मंजिल में खोया था वो तीसरी मंजिल में खोया था, वो जाली से नीचे चला गया। और एक चीज और बताता हूँ, ये दोस्त हमारे इतने बेकार होते हैं, ये मतलब मेरी बहन से हमेशा मेरे को पिटवाने के लिए मेरे को खींच के लेके जाते थे, चाहे झूठ बोले सच बोले बोल देते थे। तो मेरी बहन मेरे को इतना मारती थी, इतना मारती थी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैंने रात को खाना नहीं खाया, मेरे दोस्तों ने बता दिया कि मैंने खाना नहीं खाया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरे को गुड़ निकाल के दिया और बोला कि ये खा ले इसमें से, और वो डब्बा मेरे सामने रख दिया। वो लगभग 1-1.5 किलो का आराम से डब्बा होगा, पूरा भरा हुआ था। मैंने उसे 1.5 दिन के अंदर अंदर पूरा खत्म कर दिया। मेरी दीदी ने सीडी प्लेयर की तार से इतना मारा कि वो मैं आज तक कभी नहीं। Good afternoon to all. It is
respected teachers, honorable principal sir, and all my dear friends. Thank you, Christy. और सभी यहाँ पर मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, जैसा कि सभी स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. Honorable principal sir, respected teachers, and my dear all friends. मैं जब यहाँ पे 2019 में आई थी तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे शायद नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मैं और स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. पर अब इतनी आदत हो गई है यहाँ रहने की कि अब लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से, मुझे बहुत कम टाइम था यहाँ आए हुए, और बहुत ज़्यादा टाइम तो हमने लॉकडाउन में घर पे स्पेंड किया है. तो मैंने जितना टाइम यहाँ स्पेंड किया है मैंने बहुत इंजॉय किया है. मैं 2019 में जिस ईयर यहाँ आई थी वो जहाँ तक मुझे याद है मेरी लाइफ का सबसे लकी ईयर रहा होगा. तो बहुत इंजॉय किया मैंने यहाँ पे. ज़्यादा कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत कम टाइम हो पाया है जो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया. मैं सब टीचर्स को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है. बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे जब मैं आई थी तो बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं पता था. तो मैं इसके लिए हमारे टीचर्स को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ. और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करें पर वो ज़रूर करें जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आपको उस चीज़ में जितना इंटरेस्ट आएगा, उस चीज़ से जितना आपको एंजॉय करने को मिलेगा, शायद और कोई चीज़ आपको इतना एंजॉय नहीं मिल सकता. तो थैंक यू. बस ऐसे ही हैप्पी रहिए. प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. मैं यहाँ पे 2018 में आई थी. मैं इससे पहले 3 हॉस्टल, मेरा ये तीसरा हॉस्टल है. मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा. शुरुआत से ही मेरा यहाँ पे मन लग गया था, और अब तो ऐसा हो गया है कि यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता, लेकिन जाना तो है. Good afternoon to all, honorable principal sir, respected teachers and all my dear friends. I am Akash. तो सबसे पहले तो जब हम स्कूल में नए नए आते हैं तब की बात, जब हम नए आते हैं तो सब लोग को थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है, कहीं भी जाते हैं तो फिर हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं बिल्कुल, ताकि कोई हमें कुछ बोले ना, मतलब हमारी अच्छी इमेज बने. पर आज फेयरवेल का दिन है तो आज कोई ऐसा नहीं कर सकता. आज हर कोई स्टूडेंट हो या फिर हर कोई टीचर हो, हर किसी को जानता है कौन किस टाइप का. सबकी पोल खुल चुकी है इन 12-13 सालों में. और जब स्कूल में हम नए नए आते हैं तो हम लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, अच्छे से कॉम फेयर होता है हमारे. और आज फेयरवेल का दिन तो सब लोग अपने अपने अलग अलग नॉर्मल ड्रेसेस ना रखें, सब कलरफुल पहन के आ रखें. तो ये अंतर है. तो आप देखिए वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो हमारा है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. तो इस सफ़र को बयां करना तो बहुत मुश्किल होता है शब्दों में. ये सिर्फ यादें ही होती हैं जो हमारे माइंड में होती हैं. तो बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस कुल अच्छा है. खूब सारे दोस्त बने मेरे, हमने खूब मस्तियाँ की. सब कुछ याद रहेगा बिल्कुल, कभी कुछ तो भूल पाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे व्यतीत किया है. प्रिंसिपल साहब, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स. पहले तो ये जो मेरी परफॉर्मेंस है ये बहुत मतलब सरप्राइज परफॉर्मेंस है. ये इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और इसमें टीचर्स और क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, और उन्हें भी नहीं पता है कि वो इन्वॉल्व है. और इसका आइडिया जो था वो दृष्टि का था. तो पहले तो मैं उसे थैंक्स करना चाहूँगा कि उसने इतना यूनिक आइडिया दिया. और तो सबसे पहले मतलब इस परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कुछ फन गेम्स या चैलेंजेस ऐसा कुछ कह लो वो कराने वाले हैं, जिसमें कि आपको एक टास्क दिया जाएगा, एक बच्चे को और एक टीचर को. तो उन्हें वो टास्क पूरा करना होगा. तो सबसे पहले मैं स्टेज पे टास्क बनाने से पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा सबसे पहले अमित सिंह सर को, और उनके साथ में मैं 12th क्लास से बुलाना चाहूँगा सतेंद्र को.
कंपटीशन होने वाला है और वो कंपटीशन होगा आर्म रेसलिंग यानी कि पंजा लड़ाने का। तो अभी ये कंपटीशन हम शुरू करेंगे। और बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, दोनों हिलने को तैयार नहीं है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों जोर लगाएं जीतने के लिए। और अमित सिंह सर जोर लगा रहे हैं, सतेंद्र भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन अभी भी टफ है बहुत। तो अब देखते हैं जल्दी कितनी 1 मिनट के अंदर ये कंपटीशन जल्दी खत्म करना है, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी भी बहुत टफ कंपटीशन है। सतेंद्र और सतेंद्र भाई लेकिन अमित सिंह सर भी पूरा जोर लगा रहे हैं और सतेंद्र स्टूल को पकड़ पकड़ के जोर लगा रहे हैं। 10 सेकंड में ये कंपटीशन हम देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो मैं काउंट करता हूँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और ये कंपटीशन ड्रॉ में एंड हुआ है कि अगले 1 मिनट तक धर्मेंद्र सर और अंकित को दोनों को आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ शायरियां सुनानी है, और तो देखते हैं कि कौन ज्यादा और अच्छी शायरियां सुना पाता है। तो सबसे पहले बारी हम शुरुआत करते हैं सर से, तो मैं सर को माइक देता हूँ। नमस्कार जी। देखो अब सर का टाइम स्टार्ट होगा। 3 2 1 स्टार्ट। तो ये दौर खत्म हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ सर का समय बीता जा रहा है और अभी सर के पास है थोड़ा समय, तो सर कोई और शायरी। तो सर ने कहा है कि वो एक शायरी के बल पे इस कंपटीशन में बने रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब स्टार्ट करते हैं हम अंकित से। तो अंकित का समय शुरू होता है। 3 2 1 स्टार्ट। खाली बैठे हो तो काम मेरा एक कर दो ना, खाली बैठे हो तो काम मेरा एक कर दो ना, मुझको अच्छा सा जख्म अदा कर दो ना, और ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। तू रोज मेरे मकान तक तो चला आता है, फिर अचानक तेरे मन में ये क्या आता है, तू रोज मेरे मकान तक तो चला आता है, फिर अचानक तेरे मन में क्या आता है। अब आगे याद नहीं है मुझे। 10 सेकंड है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि धर्मेंद्र सर से जीतूं, इसलिए धन्यवाद। ये तो मैं उन दोनों को ही बुलाना चाहूँगा, राजकुमार सर को और साथ में मिराकल। मिराकल जा अरे जा 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 मिराकल। देखो ये मान नहीं रहा है गाइस, देखो ये मान नहीं रहा है, जा वो बुला रहे जा, मानता नहीं है। देखो ये बेसिकली ये कोई कंपटीशन नहीं है, पर एक फन गेम की तरह इसे आप कह सकते हैं। तो 1 मिनट के अंदर राजकुमार सर जो है वो मिरेकल के लिए 3 अलग अलग म्यूजिक बजाएंगे हारमोनियम पे, और उसके हिसाब से मिरेकल को सिंग करना है, यानी कि गाना है म्यूजिक के हिसाब से जो वो म्यूजिक बजाएंगे। और वो म्यूजिक आसान ही होगा, ज्यादा कठिन नहीं होगा। तो सर म्यूजिक बजाएंगे और मिरेकल को गाना है। बैठ गए। तो आप 3 अलग अलग ट्यून्स बजाएंगे और थोड़ा थोड़ा ही और समय रहेगा। तो अब टाइम स्टार्ट होता है अब।
अब सेकंड म्यूजिक। थर्ड म्यूजिक कोई बात नहीं। प्लीज सिंग कीजिए। अरे गा भाई गा गा गा। अकादमी वालों से कहना चाहूंगा पहले नहीं बुला सकते ठीक है, क्योंकि अब तो बच गए 4 बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन वही रहेगा कि समय का अभाव। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों, जैसा कि संचालिका ने बताया कि मैं 2010 में यहाँ पर आया नर्सरी में, और एक लकी बात थी पता है, 2010 में हम बच्चे भी 10 ही आए थे। तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से लेकर के जाऊंगा मैं। मुझे आज तक कहीं हेजिटेशन नहीं हुई, ये मेरे टीचर्स अच्छे से जानते हैं, मुझे कुछ भी बात कहनी हो मैं बेझिझक कह देता हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं। सभी जा रहे हैं, हम खुश भी हैं और गम भी हैं। खुश इसलिए कि आप सभी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और गम इसलिए कि अब हम आप लोगों से दूर हो जाएंगे। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और कक्षा 12वीं के प्रिय सहपाठियों और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सहपाठियों को मेरा यानी सर्वेश का प्यार भरा नमस्कार। बेटा प्रारंभ करता हूँ। इसका शीर्षक है बहुत याद आएगी वे दिन। और यदि मैंने सभी का एक एक अपने मित्र का उदाहरण इसमें दिया है, तो अगर किसी को कुछ भी बुरा लगे तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। ये विदाई की बेला, ये है विदाई की बेला, आंखों में अश्क भरे हैं और दिल में है बचपन की बातों का बेला। ये विदाई की बेला, ये है विदाई की बेला। कितने याद आएंगे ना वे दिन जब बाल सभा का इंतजार करना, बाल सभा के शुरू होने पर अंकित भैया की आवाज में कहानी और कविताएं सुनना, अभिषेक भैया से हाउस में गाना गाने का अनुरोध करना। तुम लोग क्या भाग जाना चाहते हो? अभिषेक भैया की ऐसी बातें बनाना। भाषण प्रतियोगिता में विवेक भैया का भाषण सुन खूब तालियां बजाना। विवेक ने जब मैं नया आया था बहुत हेल्प की थी। विवेक, साहिल और लुकमान और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। यदि मुझे कोई परेशान करता था तो अक्सर विवेक और साहिल तो तुरंत आ जाते थे कि यार तुम लोग ऐसे परेशान नहीं करोगे। मुझे कभी अकेले महसूस ही नहीं हुआ। कुछ भी चाहिए होता था, हिमांशु भैया अगर कैंटीन में से मुझे कुछ मंगाना होता था तो हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे, हम लोग भी बहुत छोटे थे, तो मैं हिमांशु भैया लोगों से बोलता था तो ये सत्येंद्र भैया, हिमांशु भैया तो प्रोजेक्ट मिलने पर विवेक भैया से रिक्वेस्ट कर प्रोजेक्ट करवाना। 3 दिसंबर का दिन आना, गौरव भैया का हरियाणवी गाना गाना। गौरव ने मेरी बहुत हेल्प किया, गौरव को हम लोग बहुत परेशान करते थे पहले। फिर हम सभी के मजाक में सरकारी गाना कहने पर उनका गुस्सा हो जाना, फिर हमारा उन्हें प्यार से बनाना। बहुत याद आएंगे वे दिन। सुरेंद्र भैया के चेस मैच का कोई जवाब नहीं, आकाश भैया के फुटबॉल मैच की गोल की श्रृंखला का, आकाश भैया के फुटबॉल मैच की गोल का कोई जवाब नहीं। प्रार्थना हो या और कोई कार्यक्रम, लुकमान भैया के तबले पर तक दिन का कोई जवाब। सादिक भैया की आवाज में अरमान मलिक के गाने का कोई जवाब नहीं। असेंबली में शोर मचाना, स्पर्श भैया और दर्श भैया का शान कराना। कार्यक्रम में यशु भैया और मिरेकल भैया के गाने सुन खूब तालियां बजाना। बहुत याद आएंगे ना वे दिन जब असेंबली में नरेश सर की आवाज सुन खूब उत्साह से भर जाना। फिर फुटबॉल मैच में हुए साहिल भैया और राजेश भैया की गोल की श्रृंखला बताना। क्रिकेट मैच शुरू होने पर हिमांशु भैया और सतेंद्र भैया की टीम के छक्के चौके उड़ाना। फिर वहां पर बैठे दर्शकों का खूब खुश हो जाना। बहुत याद आएंगे ना वे दिन
पिकनिक की बस में टिया दीदी का शोर मचाना, नीरू दीदी की कविताएं पढ़कर खुश हो जाना, शीता दीदी और ब्यूटी दीदी का रनिंग में पुरस्कार आने पर बधाई देना, सोनाली दीदी से खाने की चीज़ें लेना। जब हमारे एनुअल स्पोर्ट्स चलते थे तो अक्सर सोनाली दीदी और टिया दीदी लोग, ये नीरू दीदी लोग अक्सर मूंगफली वगैरह लेके रखते थे बाहर, तो बार बार बोलते थे सर्वेश बच्चे मूंगफली चाहिए, और नेहा दीदी का शांत स्वभाव, प्रीति दीदी और जीनत दीदी की मजाक मस्ती, कितने याद आएंगे ना वे दिन। रिफ्रेशमेंट का सबको इंतजार है, तो इसी के लिए अच्छा वेट करते हैं। गाइस फोटो सेशन के बाद लास्ट में अब हम जा रहे हैं हॉस्टल जाके, तो भाई यार तुम्हें पता ही है, फिर अब फेयरवेल हो ही गया यार, अब तो स्कूल ने विदा कर ही दिया गिफ्ट दे के, और हमने भी खैर वहाँ पे गिफ्ट दिया था पूरी क्लास ने। सो आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम रहा, और तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ये ब्लॉग पूरा देखना है ना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना।